बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। वो किस तरह हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, कौन सी हमने बनानी है, मीन की बनानी है या वेरिएंस की बनानी है या कि हमने प्रोपोर्शन की बनानी है। देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल। क्वेश्चन है कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एजेस 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। ये फर्स्ट में लिखा हुआ है अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एजेस 2, 4, 6 एंड 8। आगे कह रहा है टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। एक हमारे पास काम की चीज के आगे पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमारे पास 2, 4, 6, 8 है। कहते हैं ऑल पॉसिबल सैंपल्स लें विद साइज 2। सैंपल साइज हमारे पास क्या है, 2 का। और आगे कह रहा है विद रिप्लेसमेंट। एक होता है विद रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होती है कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, एज अ सैंपल उसमें से एक बॉल निकालते हैं, वो देखते हैं उसका कलर, देखते हैं क्या है, वाइट है। अगर तो हम उस बॉल को बाहर रख देते हैं और बाकी बॉल्स में से सेकंड सैंपल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने बॉल को बाहर रख दिया, वो फिर हम सेकंड सैंपल देखते हैं, वो अगर ब्लैक बॉल आ गया, उसको भी अगर हम बाहर रख देते हैं, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये किस में आ जाती है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम क्या करते हैं कि दूसरे नंबर पे कि अगर हमने एक बॉल उठाई, वो देखा उसमें हमारे पास व्हाइट कलर था, उसको हमने दोबारा उसी बॉक्स में रख दिया, तो ये हमारे पास क्या आएगी, विद रिप्लेसमेंट। फिर सेकंड सैंपल लिया, फिर देखा, फिर उसी में रख दिया, तो ये विद रिप्लेसमेंट। अगर उसी में वापस रख दिया तो विद रिप्लेसमेंट। सैंपल अगर उसी में रख दिया तो विद रिप्लेसमेंट। अगर उसको साइड पे कर दिया और बाकी जो पॉपुलेशन बची हुई है उसमें से हम सैंपल लें, तो हमारे पास क्या आएगी, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विद वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, विदाउट वाला भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, बनती कैसे है। आगे कहते हैं इफ एक्स इज द एज ऑफ अ चाइल्ड। ये हमारे पास नंबर ऑफ चाइल्ड्स गिवन थे, उसकी एजेस गिवन थी 2, 4, 6 एंड 8। कहता है फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। हमने सैंपल मीन की जो है एक्स बार, क्योंकि हमारे पास क्या है, सैंपल मीन है, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। दूसरे नंबर पे द मीन, आगे उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, द मीन एज ऑफ एक्स बार क्या था, द मीन एज ऑफ 2 चिल्ड्रन इन अ सैंपल। क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज क्या है, 2 है, तो इसलिए 2 चिल्ड्रन का सैंपल लेना है। दूसरे नंबर पे द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ये फाइंड करना है, द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है, ये नेक्स्ट चल के मैं बता देता हूँ। ये चीजें हमने तीनों फाइंड करनी है। उसके बाद हमने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है कि किस तरह। म्यू एक्स बार, म्यू हमारे पास क्या है, मीन होता है, उसमें एक्स बार क्या है, एक्स बार होता है सैंपल मीन। तो सैंपल मीन का हमारे पास जो मीन होगा उसको हम क्या कहेंगे, म्यू एक्स बार। जो हमने सैंपल मीन लिए होंगे उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आएगा वो म्यू एक्स बार होगा। जो सिंपल हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे उसको हम म्यू लिखेंगे सिर्फ। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से वेरिएंस आएगा उसको हम सिग्मा स्केयर एक्स बार लिखेंगे। जो हमारे पास वेरिएंस से आएगा वो सिग्मा स्केयर होगा, सॉरी, जो पॉपुलेशन से आएगा सिग्मा स्केयर होगा, और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ये भी वेरीफाई करना है। तीसरे नंबर पे इनका स्केयर रूट लिया हुआ है। सिग्मा एक्स बार जो स्टैंडर्ड एरर होता है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, स्टैंडर्ड जो हम स्केयर रूट करते हैं वेरिएंस का, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। जो हमारे पास पॉपुलेशन से आएगा उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन। तो सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास पॉपुलेशन आ गई, 2, 4, 6 एंड 8। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लिख लेते हैं। पॉपुलेशन का मैंने बताया था कि क्या होती है, इसको हम किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल एन के साथ। एन हमारे पास अब कितना है, 4 का। एन इज इक्वल टू क्या है, 4। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8 थी पॉपुलेशन, वो हमने लिख ली, इसको काउंट करके एन इज इक्वल टू 4 लिख लिया। उसके बाद हमें हमारे पास सैंपल साइज भी है। सैंपल साइज हमारे पास क्या है, स्मॉल एन के साथ, उसको लिखेंगे एन इज इक्वल टू कितना है, वो 2 का सैंपल साइज है, और ब्रैकेट में साथ लिख लेंगे विद रिप्लेसमेंट।
सैंपल साइज 2 का है और विद रिप्लेसमेंट है। इसके बाद हमने देखना है ऑल पॉसिबल सैंपल्स। ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा n की पावर हम स्मॉल n की पावर हम n स्मॉल n कैपिटल N की पावर स्मॉल n हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने बन सकते हैं। इस पॉपुलेशन को लेके और इस सैंपल साइज को लेके कितने हमारे पास सैंपल बन सकते हैं। तो कैपिटल एन हमारे पास कितना था? 4 का था। 4 की पावर हम करेंगे कितनी? 2 की 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16। तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास कितने बनेंगे? 16। बना के देखते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 और सैंपल साइज कितना है? 2 का है। विद रिप्लेसमेंट है। ऑल पॉसिबल सैंपल्स हमने देख लिया कैसे हमने करना है। कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन करेंगे, जितना भी हमारे पास पॉपुलेशन साइज था वो रख लिया कैपिटल एन की जगह, और सैंपल साइज जो था हमने वो एन स्मॉल एन की जगह 2 रख लिया, तो 4 का स्क्वायर कर लिया तो 16 आ गया। अब हमने बनाने हैं सैंपल्स। सैंपल्स क्या होंगे, किस तरह बनेंगे, ये देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2, ये पॉपुलेशन है हमारे पास 2 4 6 8, इसको लेके चलते जाना 2 4 6 8। ये भी एक सैंपल का बता रहा हूँ, दूसरा भी हमने साथ साथ लिखना है। फिर हम करेंगे 2 4 6 8, टोटल क्योंकि बनने हैं 16, वो हमने क्या कर लिया हुआ है, सीरियल नंबर लगा लिए हुए हैं। सैंपल्स हम कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने मीन की फाइंड करनी है, इसलिए हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि सैंपल साइज 2 का है, तो मैं अभी 2 4 6 8 2 4 6 8 इस तरह पॉपुलेशन को लिख रहा हूँ। इधर भी लिख लूंगा 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8। अब मैंने क्या करना है, दूसरा सैंपल लेना है। दूसरा सैंपल किस तरह, दरमियान में कॉमा लगाएं। सेकंड सैंपल कैसे आएगा आप देखें। पॉपुलेशन आपके पास क्या है, पॉपुलेशन साइज कितना है 4 का। पॉपुलेशन साइज जितना भी हुआ है, जरूरी नहीं 4 ही हो, 4 हो 5 हो 7 हो, जितना भी हो, जितना पॉपुलेशन का साइज होगा, आपने एक एलिमेंट को, इधर एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 4 नजर आ रहे हैं हमें, 2 4 6 8, कितने एलिमेंट्स हैं 4। तो जितना पॉपुलेशन का साइज होगा, हमने क्या करना है, उतना सैंपल उतनी दफा एक एलिमेंट को रिपीट करना है। हमारे पास पॉपुलेशन साइज कितना है 4 का, एक एलिमेंट को हम कितने टाइम रिपीट करने जा रहे हैं, 4 टाइम, 2 2 2 और 2, ये आ गया। उसके बाद सॉरी ये 5 टाइम हो गया, ये 2 4 टाइम हमने इसको रिपीट कर लिया एक एलिमेंट को। फिर उसके बाद बारी आएगी 4 की, 4 4 4 4, 4 को भी हमने 4 टाइम लिख लिया, क्योंकि पॉपुलेशन साइज हमारा 4 का है। पहले फर्स्ट एलिमेंट को 4 टाइम, फिर सेकंड को 4 टाइम। अब क्या करेंगे, थर्ड को 4 टाइम लिखेंगे, 6 6 6 6, और फिर आ जाएगा 8 8 8 और 8। इस तरह हमारे पास ये सैंपल साइज आप देख सकते हैं कि ये कितने हैं हमारे पास। एक एक दफा सैंपल कितने हमने उठाए हैं, वो जब हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बॉक्स में 2 4 6 8 लिख के डाल दिया पर्चियों के ऊपर, हर दफा अगर हम दो दो सैंपल लेते जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि वो, अगर पहला सैंपल लिया हमने 2 निकला, फिर दूसरा सैंपल लिया फिर 2 निकला, क्योंकि उसी में हमने रख दिया था, विद रिप्लेसमेंट था हमारे पास। तो 2 2 आ गया, 2 4 भी आ सकता है, 2 6 2 8। आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं तो इस तरह बनाया कि पहले एक पॉपुलेशन को एक दफा रिपीट करके, फिर क्या किया कि जितना पॉपुलेशन साइज था उतना एक एलिमेंट को लिखता गया। तो मेरे पास ये क्या आ गया, सैंपल्स बन गए। अब मैंने क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स ओवर एन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये हमारे पास एक्स है, 2 और 2, टू वैल्यूज हैं, अगर हम इसको सम करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज अब कितनी है, इसमें 2 ही है। एक ये 2 है और दूसरा ये 2 है। तो ये हम अगर सम ऑफ वैल्यूज, अगर हम इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करें, तो हमारे पास एक्स बार आता जाएगा, मीन आता जाएगा। 2 प्लस 2 करें तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास, क्या आ जाएगा 2। दूसरे नंबर पे 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 3 आ गया। 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 आ गया। 2 प्लस 8 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो
5 आ गया, 4 प्लस 2 फिर 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, 4 प्लस 4 8 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 4 आ गया, 4 प्लस 6 10 का 10 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 5 आ जाएगा, 4 प्लस 8 12 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ गया, 6 प्लस ये 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5, 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 और 8 कितना होता है 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 आ गया। उसके बाद 8 और 2 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5, और 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6, 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7, 8 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे सैंपल्स और उसका मीन। अब हमने बनाना क्या है, क्वेश्चन था द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। जो सैंपल हमने एक्स बार फाइंड किया है उसकी हमने क्या बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग दे लेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जो कि क्या है एक्स बार है। अब हमने क्या करना है कि एक्स बार की जो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं वो लिख लेनी है। एक्स बार हमारे पास क्या क्या आया है इसमें से देख लें। ये एक्स बार क्या क्या है, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 7 6 7 5 6 7 8। पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, 2 2 है, 3 4 5 6 7 और 8। जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो मैंने लिख ली सारी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज। एक्स बार हमारे पास क्या था, मीन था जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, उसकी मैंने पॉसिबल वैल्यूज लिख ली। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास। मतलब कि हमारे पास जो डाटा है सारा डाटा, अब हम किसको देख रहे हैं, ये एक्स बार को। जो एक्स बार है ये है सारा, इसमें हमारे पास 2 कितने टाइम आया है, 2 आप देख सकते हैं कि 1 टाइम आया है। इसको मैं इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। उसके बाद 3 कितने टाइम आया, 1 और 2, ये 3 ये था और दूसरा 3 ये था, तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2। उसके बाद 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, 4 हमारे पास आया है 1 2 3, 4 3 टाइम आया है, 3 लिख दिया। 5 कितने टाइम आया है, 1 2 और 3 और 4, 4 टाइम आया है। 6 कितने टाइम आया है, 1 2 3, 6 आया है 3 टाइम। फिर 7 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, 2 लिख दिया। 8 1 टाइम आया और 1 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार क्या किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है एफ ओवर, अगर हम एफ को टोटल एफ पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी आती जाएगी। अब टोटल एफ किधर से आएगा, टोटल एफ का मतलब क्या है, समेशन एफ। एफ को अगर एफ की हर एक वैल्यू को हम समेशन एफ के ऊपर डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती जाएगी। तो हमारे पास इधर समेशन आ जाएगा, समेशन एफ इज इक्वल टू, समेशन एफ का क्या मतलब होता है कि एफ का हमने सम करना है, इसका हम सम कर लें तो ये देख लें कितना आता है, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया, 13 प्लस 3 16। तो ये 16 ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर सैंपल्स भी कितने थे, 16 ही थे। समेशन एफ 16 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, तो वो कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 16 कर लें, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 16 कर लें, 3 डिवाइडेड बाय, हर एक एफ को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके ऊपर, समेशन एफ के ऊपर। 4 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 16, नेक्स्ट है 2 डिवाइडेड बाय 16 और 1 डिवाइडेड बाय 16। अगर हम इस सब को प्लस कर लें तो ये हमारे पास 1 आता है। आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अगर हम इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें और ऐड करने के बाद एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके ऐड कर लें, ऐड करने के बाद हमारे पास डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई है, सैंपल मीन बनाया है, इसका हमने फाइंड करना है सैंपल मीन। इसका मीन हमने फाइंड करना है, तो मैं लिख लेता हूँ सैंपल मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फार्मूला क्या होगा, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू, ये होगा समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार।
अब हमें चाहिए समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, सैंपल मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई है उसका मीन हमने फाइंड करना है, तो उसको हम उसकी नोटेशन है म्यू एक्स बार और उसका फार्मूला है समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार पी ऑफ एक्स बार हमें चाहिए, पी ऑफ एक्स बार का कॉलम ये हमारे पास है और एक्स बार का कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सम हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। तो ये क्या है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद 3 इंटू ये 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर 1 के साथ तो 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 डिवाइडेड बाय 16, नेक्स्ट आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 16, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 16, नेक्स्ट आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 16। ये न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें तो हमारे पास ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, क्या था 80 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको तो 5 आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास सैंपल मीन किसका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद हमें वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास सैंपल वेरिएंस का क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास है, ये इधर 5 कैलकुलेट किया हुआ है, हमें क्या चाहिए समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, ये किधर से आएगा समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार, ये हमारे पास एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का कॉलम है और ये एक्स बार का कॉलम है। अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो एक्स बार का स्क्वायर होता जाएगा। हमने इसका होल स्क्वायर करके नहीं इधर लिखना क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किसका स्क्वायर चाहिए, एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर करते जाएं और इस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाएं, या दूसरे नंबर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स बार के कॉलम को और एक्स बार पी ऑफ एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएं तो एक्स बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक पावर इधर है और दूसरी पावर इधर है तो एक्स बार का स्क्वायर होता जाएगा, एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या, फर्स्ट और ये फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 16, 4 इंटू 12 किया तो 48 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। उसके बाद 20 इंटू 5 करें तो 100 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, 18 इंटू 6 करें तो हमारे पास आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद 14 इंटू 7 करें तो 98 डिवाइडेड बाय 16, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 16। इन सब को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन एक्स बार स्क्वायर समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सम कर लें, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें, ऐड करने से क्या आ रहा है 440 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको हम क्या करेंगे इधर पुट करेंगे और समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार बेशक ये रख लें या ये रख लें, ये भी रख सकते हैं क्योंकि ये भी समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार से ही आया है। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे उस दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 440 डिवाइडेड बाय 16, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5, दूसरी वैल्यू आ रही है 5। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके -25 कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। इसका 440 को 16 पे डिवाइड करें, जो भी आंसर है उसमें से आप ये 5 का स्क्वायर लेके 25 को माइनस कर दें तो हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आ गया। उसके बाद अगर हमने सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है जो कि हमारे पास क्या होता है सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन या स्टैंडर्ड एरर, सैंपल बेशक ना लिखें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, इसका आप क्या करेंगे सिंपल, इसका जब 2.5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5
1.8। कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1.58 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि सबसे पहला था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार फाइंड करें, जो कि सैंपल मीन की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। पहले सैंपल लिए, सैंपल लेने के बाद हमने इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जब एक्स बार के साथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज अटैच हैं तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, एक्स बार की। एक्स बार की क्यों है, क्योंकि इस जगह पे क्या है, एक्स बार है, ये एक्स बार की वैल्यूज है। अगर इधर हमारे पास एस स्क्वायर होता है जो कि वेरिएंस है, वेरिएंस की ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जानी थी। अगर हमारे पास इधर प्रोपोर्शन होता तो ये प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जानी थी। तो ये हमारे पास क्योंकि एक्स बार है तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, एक्स बार की है। और उसके अलावा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद क्या करना था, क्वेश्चन में बोला गया था कि मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। जो हमने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई उससे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करें। मीन भी कर लिया 5 आ गया, वेरिएंस करके 2.5 आ गया और स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 1.58 आ गया। इसके बाद हमने थर्ड क्या करना है कि पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। ये वाली चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अब कह लें कि ये वाली फाइंड करने जा रहे हैं। ये फाइंड करेंगे तो वेरीफाई भी कर लेंगे रिजल्ट्स को। द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या थी, पॉपुलेशन क्या थी, 2 था, 4 था और 6 और 8। ये हमारे पास पॉपुलेशन थी 2 4 6 8। हमने फाइंड करना है सबसे पहले क्या चीज फाइंड करनी है, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, म्यू के साथ लिखते हैं। वो हमने फाइंड कर लेना है। उसका फार्मूला क्या होगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। उसके बाद हमने वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है। पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे आएगा, पॉपुलेशन वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का, ये इसका होल स्क्वायर हमने करना है। ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस का आ गया फार्मूला। उसके बाद हमने पॉपुलेशन, या उसको हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका सिंपली स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, ये मीन के लिए हमें चाहिए समेशन एक्स। समेशन एक्स किधर से आएगा, एक्स है हमारे पास, हम उसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो सम समेशन एक्स आ जाएगा इधर से, समेशन एक्स 2 4 6 8, इन सबको प्लस कर लें। प्लस करने से ये 20 आ रहा है, 20 को हम इधर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, ये एन क्या है आपके पास, पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज कितना है ये हम इसको काउंट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 4 है, 4 वैल्यूज हैं तो ये हमारे पास 4 आ गया। इज इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड कर ले तो 5, तो पॉपुलेशन मीन हमारे पास कितना आ गया, 5 का। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले समेशन एक्स स्क्वायर की चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आता जाएगा। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स का स्क्वायर। इन सबको ऐड करें तो हमारे पास 120 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इधर पुट करते हैं, 120 समेशन एक्स स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय एन, कितना है हमारे पास 4 ही है। समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन हमारे पास क्या आया हुआ था, 5 आया हुआ था। 120 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 30 आ जाएगा। 30 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। ये सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा के साथ लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट करें तो
ये आ जाएगा 2.236। ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। उसके बाद हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्वेश्चन में ना भी दी हो तो आप करके देख सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं आए। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन थी प्रॉपर्टीज उनको हम देख के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली वेरिफिकेशन क्या थी कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन मीन के इक्वल। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आया था वो हमारे पास क्या आ रहा था देख लेते हैं। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन आया था वो कितना था, 5 था। ये 5 है और वेरिएंस कितना है, 2.5 है और स्टैंडर्ड एविएशन स्टैंडर्ड एरर कितना है, 1.58। तो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो हम लिख लेते हैं क्या आया हमारे पास। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आया है वो कितना आया है, 5 आया है। और इसके बाद जो पॉपुलेशन से मीन आया है वो म्यू म्यू कितना आया, वो भी 5 आया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई। वेरीफाई हो गया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आएगा वो इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के इक्वल। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हमारे पास क्या आया था, जो वेरिएंस था किसका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो वेरिएंस आया था वो कितना था, 2.5 था। उसको देख लेते हैं। 2.5 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर कितना है, 5 है। 5 है तो डिवाइडेड बाय एन कितना है, नंबर ऑफ वैल्यू नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल साइज कितना था, 2 का था। इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 इज इक्वल टू 2.5। तो ये भी हमारे पास इक्वल आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स बार, जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर था किसका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो स्टैंडर्ड एरर आया हुआ था वो ये था 1.58। ये रख लेते हैं उस फार्मूले में। ये क्या था, 1.58 इज इक्वल टू, दूसरे नंबर पे इस साइड पे क्या है, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। सिग्मा हमारे पास क्या आया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है जो पॉपुलेशन से आया 2.236। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 2.236 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट एन में क्या है, एन हमारे पास कितना था, 2 था। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से 1.58 इज इक्वल टू 1.58 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर, तीनों आंसर आपस में इक्वल आगे वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास थी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह बना सकते हैं एक सैंपल मीन की, और इसी तरह वेरिएंस की भी बना सकते हैं और प्रोपोर्शन की भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मजीद इसकी कोई एक दो एग्जांपल हम देखेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।